नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार सेवक आप सभी का स्वागत करता हूं एबीसी एग्रो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वीड यानी कि खरपतवार। तो साथियों, खरपतवार कहते किसे हैं? मुख्य फसल के साथ अनावश्यक रूप से उगे वे पादप जो लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। खरपतवार शब्द के इतिहास के में थोड़ा सा हम जाते हैं, खरपतवार कहाँ से आया है शब्द। तो साथियों, सन 1731 में एक पुस्तक आई थी। पुस्तक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्या नाम है पुस्तक का? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो साथियों, ये पुस्तक में दुनिया को पहली बार दो चीज़ें पता चली। उसमें से एक तो थी भू परिष्करण। क्या था साथियों? भू परिष्करण, यानी कि जिसको हम कहते हैं टिलेज, भू परिष्करण। और दूसरा जो शब्द था वो क्या था साथियों? खरपतवार, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो 1731 में जब ये पुस्तक पहली बार आई तो भू परिष्करण और खरपतवार के बारे में जब दुनिया को पहली बार पता चला, तो साथियों ये पुस्तक के जो लेखक थे जिनका नाम है जेथरो टूल, मिस्टर जेथरो टूल। तो इन जेथरो टूल ने जब पहली बार ये चीज़ें बताई तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? भू परिष्करण का जनक कहा जाता है। और खरपतवार का जनक भी हम किसको कहते हैं? जेथरो टूल को कहते हैं। साथियों, जब भी अगर भू परिष्करण के बारे में आपसे पूछा जाए इसका जनक कौन है, चाहे प्राथमिक भू परिष्करण के बारे में पूछे चाहे द्वितीयक भू परिष्करण, तो हमारा जवाब हमेशा क्या होना चाहिए? जेथरो टूल। लेकिन एक यहाँ से एक शब्द आता है शून्य भू परिष्करण। एक शब्द आता है शून्य भू परिष्करण, जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण। तो इसके बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि इसका जनक कौन है, शून्य भू परिष्करण का जनक कौन है, तब हमारा जवाब जेथरो टूल नहीं होकर हमारा जवाब क्या होना चाहिए साथियों? हमारा जवाब होगा जी.बी. ट्रिपलेट। क्या साथियों? जी.बी. ट्रिपलेट को क्या कहा जाता है? शून्य भू परिष्करण का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखो खरपतवार के ऊपर आगे क्या क्या चीज़ें सामने आती है। इसके बाद में खरपतवारों के ऊपर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान संस्थान कार्यक्रम, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑन वीड, ये कब चलाया गया साथियों? ये चला गया अप्रैल 1978 में। कब चलाया गया? अप्रैल 1978 में खरपतवारों के ऊपर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम चलाया गया। फिर खरपतवारों के ऊपर, खरपतवार पर पहला जो हमारे सामने जो अनुसंधान, डायरेक्टेड ऑन वीड रिसर्च, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, ये कब बनाया गया साथियों? ये बनाया गया 22 अप्रैल सन 1989 में इसकी स्थापना की गई, जिसके प्रथम निदेशक बनाए गए डॉक्टर विष्णु मोहन बान। डॉक्टर विष्णु मोहन बान, इनको क्या बनाया गया? यहाँ पर पहली बार इनको निदेशक बनाया गया। फिर हम बात करते हैं खरपतवारों से हमें नुकसान क्या क्या होते हैं, खरपतवारों को हम क्यों इतना भला बुरा कहते हैं। तो खरपतवारों से हमें होने वाली हानियाँ, खरपतवारों से होने वाली हानियाँ। तो खरपतवार क्या करते हैं? अपनी जो फसलें हैं, मुख्य फसलें, उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनको हम कहा जाता है फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा। तो किस प्रकार से करते हैं ये? तो मुख्य फसल के साथ में चार चीज़ों के लिए कंपटीशन करते हैं। वो चार चीज़ें कौन कौन सी है? पहला है अपना स्थान, यानी कि अपना जो मुख्य फसल का स्थान होगा उसमें कुछ मात्रा में स्थान जो अपने खरपतवार घेर लेंगे। फिर बात आती है नमी की, नमी यानी कि हम इसको जल भी लिख सकते हैं। फिर और कौन सी चीज़ है जिसके लिए खरपतवार है मुख्य फसल के साथ में कंपटीशन करते हैं? प्रकाश। और एक और चीज़ क्या है साथियों? तो एक और चीज़ हमारे सामने आ जाती है, वो है पोषक तत्व। पोषक
तत्व, यानी कि हमारी जो मुख्य फसल है उसके हिस्से का स्थान, नमी, प्रकाश और पोषक तत्व का उपभोग खरपतवार भी करेंगे, और इसीलिए हमें खरपतवारों से क्या होता है साथियों, नुकसान होता है। इसीलिए खरपतवारों से नुकसान होता है। अब बात आती है, एक एक करके हम देखते जाएंगे खरपतवारों से होने वाली हानियाँ। खरपतवारों से होने वाली हानियाँ, खरपतवारों से होने वाली हानियाँ। तो खरपतवारों से हमें क्या क्या नुकसान है? पहली बात हम करते हैं वो क्या है, उपज में कमी। पहले तो क्या है, उपज में कमी, उपज में कमी। खरपतवारों से हमें क्या होता है, मुख्य फसल की उपज में कमी होती है। फिर बात आती है कि कितने प्रतिशत कमी होती है। तो साथियों, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 कारक हैं, एक है हमारे सामने खरपतवार, दूसरा है हमारे सामने कीट, एक है हमारे सामने रोग, और एक क्या है, कुछ अन्य कारक हो सकते हैं जैसे जलवायु कारक वगैरह। खरपतवार, कीट, रोग और अन्य कारक, ये 4 कारक फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जिसमें से 33% नुकसान किससे होगा, खरपतवारों से होगा। 26% नुकसान, 26% नुकसान किससे होगा, कीटों से होगा, इंसेक्ट से होगा। और लगभग 20% नुकसान किससे होगा, रोग से होगा। और 21% नुकसान, 21% नुकसान होता है अन्य कारकों से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि खरपतवार जो होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, खरपतवारों की होती है। फिर बात आती है कौन सी ऋतु की फसलें खरपतवारों से सर्वाधिक ग्रसित रहती है। तो कौन सी ऋतु की, तो ऋतु की जब बात आए तो कौन सी ऋतु की फसलें खरपतवारों से सर्वाधिक ग्रसित रहेंगी, तो खरीफ ऋतु की फसलें होती हैं वो खरपतवारों से सर्वाधिक ग्रसित रहेंगी। फिर बात आती है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसपे खरपतवारों से सर्वाधिक नुकसान होगा। तो धान की जो फसलें होती है, धान हम 2 तरह से उगाते हैं, एक तो होता है कौन सा, बुआई वाला धान, और एक होगा कौन सा, रोपाई वाला धान। तो जो सीधी बुआई वाला धान है, सीधी बुआई वाला धान, सीधी बुआई वाला धान, सीधी बुआई वाला धान, ये होगा जिसको हम अपलैंड पैडी भी कहते हैं, अपलैंड पैडी। ये अपलैंड पैडी खरपतवारों से सर्वाधिक ग्रसित रहता है। कहा जाता है कि इसमें 45% तक खरपतवारों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, उपज में कमी। फिर खरपतवारों से हमें और क्या हानियाँ हो सकती है, तो खरपतवारों से दूसरी हानि हो क्या होगी, फसलों की गुणवत्ता में कमी। फसलों की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित होती है, गुणवत्ता में कमी। अब गुणवत्ता में किस प्रकार से कमी देखी जा सकती है, तो देखिए हम बात करते हैं एक खरपतवार की जिसका नाम है लोरेंथस। क्या नाम है, लोरेंथस, लोरेंथस। डेंड्रोफ्थिया फाल्केटा, डेंड्रोफ्थिया फाल्केटा, क्या नाम है इसका, डेंड्रोफ्थिया फाल्केटा। लोरेंथस जो है वो किसका खरपतवार है प्रमुख, तो ये चाय का नकलची खरपतवार है साथियों। कैसा खरपतवार है, चाय का नकलची खरपतवार। अब जैसे कि चाय का जो बागान है उसमें हमारे जो चाय की तो फसल है ही है, लेकिन साथ साथ में अगर खरपतवार वहाँ पर उगा है और हम इसको पहचान नहीं पाते, क्यों, क्योंकि बिल्कुल चाय की पत्तियों के समान इसकी पत्तियाँ होगी, और हम इसकी छुटाई करेंगे और वापस जब इसको चाय की पत्ती बनाएंगे और उसको हम पिएंगे तो हमें बिल्कुल भी चाय का स्वाद नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा कि चाय की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। दूसरा अगर बात करें तो जैसे एक खरपतवार होता है जिसका नाम क्या है, हिरनखुरी, हिरनखुरी, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। साथियों इसका वैज्ञानिक नाम है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। दोस्तों ये गेहूं का खरपतवार है, गेहूं का
आपत्तिजनक खरपतवार है। कैसा खरपतवार है? आपत्तिजनक खरपतवार। आपत्तिजनक यानी कि जो हिरणखुरी है उसके बीज होते वैसे तो काले रंग के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर आवरण होगा वो बिल्कुल गेहुआ कलर का होगा। यानी कि जिस प्रकार गेहूं का कलर होता है कि वैसा का वैसा रंग हिरणखुरी का होता है। इसी कारण जब ये इसके बीज हैं गेहूं के साथ मिश्रित हो जाते हैं तो हम उसको आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं। और ऐसे गेहूं को जब हमने पिसवाकर आटा बना लिया होता है तो उसमें हिरणखुरी में एक ट्रोपेन नाम का एल्केलॉइड होता है, और उसी के कारण, ये ट्रोपेन के कारण क्या हो जाएगा, जो गेहूं का आटा है वो जल्दी खराब हो जाता है, उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। तो यह हो गया एक तरह से गुणवत्ता को इसने क्या कर दिया, प्रभावित किया है। किसकी गुणवत्ता को? गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला खरपतवार। फिर और खरपतवारों से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो खरपतवारों से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य, मानव का स्वास्थ्य कैसे खरपतवार प्रभावित कर सकता है? तो एक खरपतवार आपने देखा होगा जिसका नाम है गाजर घास। क्या नाम है साथियों? गाजर घास। इसको खरपतवारों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? पार्थेनियम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इस खरपतवार में देखिए पार्थेनिन नाम का एक रसायन पाया जाता है, और इसी रसायन के कारण जब इसके संक्रमण में हम इसकी चपेट में आ जाते हैं तो हमें क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। दूसरा क्या हो सकता है इससे? हमें दमा या अस्थमा की समस्या आ जाती है। दमा या अस्थमा की समस्या आ जाती है। फिर एक और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव करने वाला एक और खरपतवार है जिसका नाम है सत्यानाशी। क्या नाम है? सत्यानाशी। इसको कहा जाता है मैक्सिकन पॉपी, और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या नाम है? आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना। साथियों इस खरपतवार में, किसमें? सत्यानाशी में एक सेंजीनेरिन नाम का एक एल्केलॉइड पाया जाता है। सेंजीनेरिन नाम का एक एल्केलॉइड पाया जाता है, और इस सेंजीनेरिन के कारण जब इस सत्यानाशी के बीज सरसों के साथ में मिश्रित हो जाएं, किसके साथ में? सरसों के साथ में। जब सरसों के साथ में इस सत्यानाशी के बीज मिश्रित हो जाएं, और इस प्रकार के सरसों को यदि हमने उसका तेल बनाकर उसका सेवन किया तो इस सेंजीनेरिन के कारण क्या हो जाता है? मानव में अंधापन नाम की एक समस्या आ जाती है, जिसको एक नाम दिया था ड्रॉप्सी। इस रोग का नाम क्या दिया? ड्रॉप्सी। देखिए ये पहली बार तो लगभग 1977 में, पहली बार तो 1977 में ये कोलकाता में मिला था। कहाँ पर? कोलकाता में। लेकिन सन 1998 में नई दिल्ली में, सन 1998 में नई दिल्ली में ड्रॉप्सी के कारण एक महामारी उत्पन्न हुई थी। किसके कारण? ड्रॉप्सी के कारण एक महामारी उत्पन्न हुई थी। तो ये मानव स्वास्थ्य पर एक तरह से इसने क्या किया? हानिकारक प्रभाव इन खरपतवारों ने डाला है। फिर क्या नुकसान है खरपतवारों से हमें? पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव। पशुओं के स्वास्थ्य पर भी क्या होता है? ये हानिकारक प्रभाव डालता है। पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव, पशुओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव कैसे डालेगा? पशु स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव तो एक खरपतवार है जिसका नाम है जॉनसन घास। जॉनसन घास, जॉनसन घास, जॉनसन घास। वैज्ञानिक नाम क्या साथियों इसका? सोरघम हेलिपेंस, सोरघम हेलिपेंस। देखिए जिस प्रकार से ज्वार में एक रसायन पाया जाता HCN,
HCN, जिसको धुरीन या प्रोसूसिक एसिड कहा जाता है, उसी प्रकार से इस जॉनसन घास में भी क्या पाया जाएगा, HCN पाया जाएगा। और इस HCN के अधिक सेवन से पशुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा कौन सा, क्या ऐसा कौन सा खरपतवार है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है? तो एक खरपतवार है जिसका नाम है हुलहुल। क्या नाम है, हुलहुल। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, क्लियोम, क्लियोम स्पीसीज, क्लियोम स्पीसीज, क्लियोम स्पीसीज। तो साथियों, जब भी कोई जानवर, कोई पशु, दुधारू पशु यदि हुलहुल नामक खरपतवार का सेवन करता है तो उसके दूध से क्या, एक तरह से दुर्गंध आने लग जाती है। तो उसने क्या किया, एक तरह से पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। और क्या नुकसान है खरपतवारों से? तो सबसे भयंकर नुकसान वो क्या है, रोगों तथा कीटों को शरण देने का काम करते हैं ये खरपतवार। रोग व कीटों का आक्रमण, रोग व कीटों का आक्रमण में वृद्धि, रोगों व कीटों के आक्रमण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कैसे? तो देखिए, एक रोग होता है रोली रोग, रोली रोग गेहूं में होता है ये। तो रोली रोग की फफूंद का नाम क्या है, पक्शिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। 3 प्रकार का होता है ये, पक्शिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, पक्शिनिया रिकॉन्डिटा और पक्शिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो जो काली रोली है, पक्शिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, काली रोली, उसकी जो फफूंद है वो हमेशा किस पर शरण लेती है, एक घास का नाम है क्यूक घास, क्यूक घास। ये क्यूक घास क्या करती है, जो काली रोली की फफूंद है पक्शिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, उसको क्या करती है, शरण देने का काम करती है। इसका वैज्ञानिक नाम है एग्रोपाइरोन रिपिन्स। क्या नाम है, एग्रोपाइरोन रिपिन्स, एग्रोपाइरोन रिपिन्स। ठीक है साथियों। इसके बाद में दूसरी तरह से बात करें हम, और कौन सा रोग है, तो एक रोग होता है कौन सा, अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग, जिसकी फफूंद का नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। तो जहाँ पर बाजरा उगाया जाता है उस क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, खरपतवार पाया जाता है, जिसका नाम है क्या, दामन घास। क्या नाम है, दामन घास। इसको अंजन घास भी कहा जाता है, दामन घास को अंजन घास भी कहा जाता है, अंजन घास। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, बॉटनिकल नेम क्या है इसका, सेंचरस सिलिरिस, सेंचरस सिलियरिस, सेंचरस सिलियरिस। तो सेंचरस सिलियरिस क्या करती है, दामन घास जो है वो क्या करती है, अर्गट रोग की जो फफूंद है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, इसको शरण देने का काम करती है। एक रोग होता है मक्का में तुलासिता रोग, मक्का में तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू। तो एक खरपतवार है जिसका नाम है कांस। क्या नाम है, कांस। कांसनी और कांस दोनों अलग है। कांस जो खरपतवार है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सेकेरम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम। तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम है वो क्या करेगी, इस तुलासिता रोग की जो फफूंद है उसको शरण देने का काम करती है। इसके बाद में और कौन सा है, तो जैसे कि चने की जो लट है, चने की लट, हेलिकोरपा आर्मीजेरा, तो इसको शरण देने का काम कौन करता है, बथुआ नामक जो खरपतवार होता है, चिनोपोडियम एल्बम। क्या नाम है इसका, चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम। ये क्या करेगा, चने की जो लट है उसको शरण देने का काम करती है। इसके अलावा और कौन सा खरपतवार है जो
किसी कीट या रोग को शरण देकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं टिड्डी, टिड्डी को शरण देने का काम कौन करता है? आँख, या इसको हम कहते हैं मदार, आँख या मदार, आँख या मदार, कैलोट्रोपिस जिजिंटिया, कैलोट्रोपिस जिजिंटिया, कैलोट्रोपिस जिजिंटिया। तो ये क्या करता है, एक तरह से ये जो मुख्य खरपतवार हो गए जो किसी न किसी कीट या रोग को शरण देने का काम करते हैं और खरपतवार जो अपनी मुख्य फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं।